देखिए हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा की। 180 माइनस थीटा में क्या होता है कि जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रायंगल बनाते हैं इसको हम बेस ट्रायंगल मानते हैं। ये y, ये x, ये p, ये r और ये थीटा, और ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब यहां पे क्या किया मैंने कि मेरे को 180 माइनस थीटा के लिए फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक पॉइंट लिया, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के लिए जब डिफाइन करते हैं तो एक्चुअल में हम एंगल कहां से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और किधर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसका एंगल, किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन का। तो ये r और ये इसका एंगल कितना लिया अपन ने, पाई माइनस थीटा। कितना लिया, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अब आप देखिए कि ये हो गया Q, ये हो गया B, ये पाई माइनस थीटा है। आप सोचिए कि ये एंगल अगर पाई माइनस थीटा है तो लीनियर पेयर से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये पाई माइनस थीटा है तो लीनियर पेयर से ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब इस तरह से ये एंगल थीटा हो गया, ये 90, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। अब आप देखिए कि अगर मैं ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OQB को कंपेयर करूं तो वही देखो, एंगल साइड, तीनों एंगल तो बराबर है ही, एक साइड भी बराबर है OP और OQ। तो AAS से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। AAS से कौन कौन कॉन्ग्रुएंट। अब इस बार करस्पॉन्डेंस आप देखिए कैसा होगा, OPA, ये ऊपर 90 माइनस थीटा बन रहा है और ये हाइपोटेनियस। यहां पे भी देखो क्या हो रहा है, OQA, ऊपर 90 माइनस थीटा और ये हाइपोटेनियस, और यहां पे जो 180 माइनस थीटा एंगल लिया है इसके कारण इन दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस चेंज नहीं हुआ। हमने जो 90 प्लस थीटा वाला एग्जांपल देखा था उसमें करस्पॉन्डेंस चेंज हो गया था। इधर 90 माइनस थीटा था तो वहां पे जो 90 प्लस थीटा वाला केस था उसमें 90 माइनस थीटा यहां था, यहां थीटा था तो 90 प्लस थीटा वाले में थीटा यहां था, तो करस्पॉन्डेंस चेंज हुआ था। इसी कारण से साइन का कॉस हुआ था, कॉस का साइन हुआ था, टेन का कॉट हुआ था, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक हुआ था और सेक का कॉसेक हुआ था। यहां आप देख सकते हैं करस्पॉन्डेंस चेंज नहीं हुआ, OPA ऐसे ही यहां क्या चल रहा है, OQB। दोनों ट्रायंगल एज इट इज कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डेंस नहीं चेंज हुआ है, तो इसलिए यहां पे आप देखेंगे कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, कॉट का कॉट, इस तरह से रहेगा। आप देखिएगा। चलिए अब यहां पे कौन किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल OPA किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल OQA के। OPA और OQA क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए ये R, OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQA। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये R तो ये R, ये Y तो ये डिस्टेंस Y, ये X तो ये X। अब यहां पे इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए X कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -x, y। और आपको जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी हम साइन कॉस डिफाइन करते हैं तो हम ये कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं। कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करने का मतलब यह है कि हम प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस साइन कंसीडर करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां पे अब मैं इस 180 माइनस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं इसको पाई माइनस थीटा,
इस एंगल के लिए साइन डिफाइन करता हूं, तो इस पाई माइनस थीटा का हमने क्या लिया, साइन किसके बराबर होगा, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो मतलब क्यू बी अपॉन इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस ओ क्यू। तो क्यू बी कितना हो गया y और ओ क्यू कितना हो गया r। अब आप इस बेस ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर कितना होगा, आपको मैंने यहां पहले बताया था बचपन में, साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन r, y बाय r। और यहां पे मैंने आपको बचपन में यह भी बताया था कि cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x बाय r। cos थीटा क्या होगा, x बाय r। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए, तो y बाय r किसके बराबर हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा। y बाय r आप देख सकते हैं किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो आप देखिए कि साइन 180 माइनस थीटा सीधे क्या आ गया, साइन। और जब हम 90 प्लस थीटा की बात कर रहे थे तो साइन का क्या हो रहा था, कॉस। यहां पे आप एक बात याद रखिएगा कि 180 में चेंज नहीं होगा। चेंज मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और वो चेंज नहीं होने के पीछे रीजन क्या है कि करस्पॉन्डेंस चेंज यहां पे नहीं होता, इसलिए चेंज नहीं होता। अगर आपको याद रखना है तो सीधे आप याद रखो कि साइन 180 माइनस थीटा 180 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, और ये साइन थीटा। फिर यहां पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो देखिए साइन पॉजिटिव दे रहा है, और 180 माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं है, यहां साइन तो यहां भी साइन। इसी तरह से अब मैं इस एंगल का कॉस कोसाइन डिफाइन करता हूं, तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस, इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस, y एक्सिस से। तो y एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगी, OB। और यहां पे जो हम डिस्टेंस ये काउंट करेंगे उसमें ये साइन कंसीडर करेंगे, हम एल्जेब्रिक डिस्टेंस लेंगे। जहां भी एल्जेब्रिक वर्ड मैं यूज करूंगा वहां पे साइन को इंपॉर्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहां पे हम डिस्टेंस मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो ये OB अपॉन क्या आएगा, इसकी कहां से डिस्टेंस, सेंटर से OQ। OB कितना है, -x, और ये कितना है, r। तो -x अपॉन r आप देख सकते हैं cos थीटा बराबर कितना होगा, x अपॉन r। तो ये हो गया माइनस cos थीटा। तो इस तरह से cos पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस cos थीटा। अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है कि 180 में चेंज नहीं होगा। देखिए चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, साथ ही साथ यहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए साइन पॉजिटिव है, कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, और कॉस नेगेटिव आ रहा है, कॉस क्या दे रहा है, नेगेटिव। तो साइन और कॉसेक को छोड़ के सारे नेगेटिव देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये तो फिक्स हो गया था, बचपन में ही सिखा दिया था। अब आप यहां से एक नई चीज क्या सीख रहे हो कि 180 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, आगे टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। चेंज किस में होगा, 90 में। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर ये पूरा प्रोसेस ध्यान नहीं रखना है, आपको केवल ये याद ही रखना है, तो उसका तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, तो आप लोग यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया था, ये OQB है, मैं एक्चुअल में OPA और OQB को कंपेयर कर रहा हूं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब आप देखिए कि अगर मैं बात करूं 10 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, एक ही बात है। ये क्या होगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखिए, अब यहां पे साइन 180 माइनस थीटा
साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन अपॉन कॉस 10, तो ये माइनस टेन थीटा। तो इस तरह से साइन 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। आप देख सकते हैं यहां पे 180 में चेंज नहीं हुआ, tan का tan ही रहा, और माइनस साइन आया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे, इसलिए यहां माइनस साइन है। फिर इसके बाद cot 180 माइनस थीटा, ये होगा 1 अपॉन tan 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा 10 में, तो ये tan 180 माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस टेन थीटा, ऊपर मैंने बताया है, और 1 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, माइनस cot थीटा। तो इस तरह से यहां पे cot 180 माइनस थीटा मैंने लिखा, 1 अपॉन tan 180 माइनस थीटा, ऑलरेडी tan 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा आया, और 1 अपॉन 10 cot, तो मैं बोल सकता हूं कि cot 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस ऑफ cot थीटा। अगेन कोई चेंज नहीं हुआ, cot का cot ही रहा, और सेकंड में साइन और कॉसेक के अलावा सारे नेगेटिव देंगे, इसमें भी इसीलिए क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। ओके, अब मैं बात करता हूं कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और जैसा कि मैंने आपको बताया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो इस तरह से 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो यहां मैं बोल सकता हूं कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। देखिए 180 नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक, और पॉजिटिव आया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉसेक में साइन आता है और साइन में y आता है और r आता है, तो इसके कारण साइन पॉजिटिव, साइन के कारण कॉसेक पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेक की। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक 180 डिग्री माइनस थीटा 1 अपॉन कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, कॉस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस कॉस थीटा, ओके, और 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया माइनस सेक थीटा। फाइनली सेक 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस सेक थीटा। आप देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी सब क्या दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, और 180 में आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक। साइन कॉसेक पॉजिटिव दे रहा है इसलिए यहां प्लस है, बाकी सब नेगेटिव दे रहे हैं इसलिए सेक के केस में माइनस है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 90 में चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टाइन, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। 180 में चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस, साइन का साइन, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। बस सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, हमेशा साइन और कॉसेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री आपको फाइंड करना है, तो साइन 120 डिग्री को अगर हम देखें तो ये आएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। साइन 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। और आप एक बात याद रखिएगा कि 180 वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना इजी होता है। उसका सीधा सा रीजन है कि 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, इसलिए ये इजी होता है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। चलिए, तो साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और 180 माइनस थीटा में नो चेंज, तो ये सीधे हो जाएगा साइन 60। ओके, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये सीधे क्या हो गया, साइन 60। साइन 60 होता है √3/2।
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई साइन 120 डिग्री की, √3/2। आप इसको 90 + 30 भी कर सकते हैं और 180 - 60 भी कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं फाइंड करता हूं tan 150 डिग्री। अब आप देखिए tan 150 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री - 30 डिग्री। अब यहां पे tan 180 - थीटा, tan 180 - थीटा क्या आएगा, देखिए tan 180 डिग्री - थीटा क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव देगा, -tan थीटा। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा -tan 180 में 180 - थीटा में चेंज नहीं होता तो tan का tan, सेकेंड क्वाड्रेंट है इसलिए tan नेगेटिव देगा तो माइनस, और थीटा कितना 30 डिग्री। तो यहां पे आप देख सकते हैं tan 150 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 कितना होगा, -1/√3। ओके, साइन 210 180 + 30। अब साइन 180 + थीटा, देखो 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, और 180 + थीटा थर्ड में आता है इसलिए माइनस साइन थीटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -sin 30, और sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 sin 210 डिग्री। इसी तरह से tan 225 डिग्री। अब 225 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 180 + 45 डिग्री। अब आप देखिए tan 180 + थीटा, tan 180 + थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साथ ही साथ tan चेंज नहीं होता 180 में, तो ये आ जाएगा सीधे tan थीटा। तो इसलिए ये कितना आ जाएगा tan 45, और tan 45 कितना होता है 1। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 225 डिग्री की 1, इस तरह से। अब जैसे मैंने लिखा sec 240 डिग्री। अब sec 240 डिग्री क्या लिखोगे, sec 180 + 60। अगेन आप देखिए sec 180 + थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस आना तय है, और 180 में चेंज नहीं होता तो यह आएगा sec थीटा। ओके, तो यह आ जाएगा sec 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री भी कौन सा आएगा, माइनस, और sec 60 होता है 2, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से आप sec 240 निकाल सकते हो। अब मैंने बोला cos 270 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 + 90। अब आप देखिए cos 180 डिग्री प्लस थीटा, cos 180 + थीटा कितना आएगा, -cos थीटा, क्योंकि थर्ड में cos भी नेगेटिव होगा और चेंज नहीं होगा, तो यह आ जाएगा -cos 90। cos 90 ऑलरेडी 0 होता है, तो इसलिए यह सीधे क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप 180 + थीटा का यूज कर सकते हैं, यहां आप देख सकते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको जो बचे हुए एंगल्स है, कौन कौन से एंगल्स ध्यान रखिएगा, 180, 210, 225, 240 और 270, इन सभी एंगल्स के लिए साइन, इन सभी का साइन, इन सभी का कॉस, इन सभी का टेन, इन सभी का कॉट, इन सभी का सेक, इन सभी का कॉसेक, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है यूजिंग 180 + थीटा। ये आपका होमवर्क है। ओके, देखिए सेक 180 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं सेक
180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। 180 को मैं 180 माइनस 0 डिग्री लिख सकता हूं, फिर सेक 180 माइनस थीटा। अब हम बात करें सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है माइनस सेक थीटा। अब यहां अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा की जगह 0 डिग्री, और सेक 0 1 होता है तो इसकी वैल्यू हो गई -1। तो सेक 180 कितना आएगा? -1। अब हम देखते हैं कॉस 135 डिग्री। तो कॉस 135 डिग्री, इसको हम लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री। अब माइनस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? ये होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो ये -1/√2। इस तरह से आप किसी भी एंगल के लिए 180 माइनस थीटा का यूज करते हुए आप साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉजिक क्या याद रखिएगा कि 180 में चेंज नहीं होता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक होता है, और साथ ही साथ साइन और कॉसेक पॉजिटिव देंगे, बाकी सब नेगेटिव देंगे, ये आप याद रखिएगा। ओके।